नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि एएमआई का करंट कोर्ट केस का स्टेटस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एएमआई का जो शॉर्ट फॉर्म है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। सो इसका अभी करंट केस जो है 11 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एएमआई को सारे एडमिशन स्टॉप करने के लिए बोला है। और जो 2013 31 मई 2013 31 मई 2013 इसके बाद की जो डिग्री है प्रेजेंट टाइम पे इनवैलिड है। और इसके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसमें क्या हुआ था कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने 2 सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए थे। पहले एएमआई जो है वो एमएचआरडी से वैलिड थी, और जब एमएचआरडी ने 2 डिपार्टमेंट बना लिए यूजीसी एंड एआईसीटीई, तो एमएचआरडी बोला कि अभी हम रिकॉग्निशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एएमआई जो है टेक्निकल कोर्स में आती है और टेक्निकल कोर्स के लिए सेपरेट एआईसीटीई है। तो जब टेक्निकल कोर्स के लिए एआईसीटीई है तो एआईसीटीई ने इसको रिकॉग्नाइजेशन करने से मना कर दिया। हुआ यूँ कि उन्होंने बोला था कि आप डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कीजिए और क्यों हम आपको सर्टिफाई करें। एएमआई वालों ने वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं दिए और उन्होंने इसको प्रोफेशनल सोसाइटी बोल के 2013 31 मई के बाद का सारी डिग्री इनवैलिड कर दी। फिर इन्होंने अगेंस्ट एआईसीटी के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया। तो आज तक वो 2013 से लेकर आज तक वो केस पोस्टपोन होता जा रहा है, मतलब नेक्स्ट डेट तारीख पे तारीख। तो अब क्या हो रहा है कि फाइनली 11 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अभी हम आपको फर्दर एडमिशन देने के लिए स्टॉप किया जाता है। तो एएमआई अभी क्या कर रहा है कि एडमिशन तो ले रहा है, बट मतलब एडमिशन क्लियर ये भी नहीं बोल रहा है एएमआई कि हम देंगे कि नहीं देंगे, आप फॉर्म फिल करो, डीडी भेजो, रखे हैं। बट कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे डीडी रिटर्न हो गए हैं। अब इनमें क्या करेंगे ये लोग? ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो डिग्री वैलिड नहीं है, तो आप अपनी रिस्क पे करो। आपकी मतलब अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर वो कंपनी आपकी डिग्री को वैलिड करती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिग्री इनवैलिड है। अब हुआ यूँ कि अभी जो एडवर्टाइजमेंट निकल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो उनमें सभी में एएमआई का कोई जिक्र नहीं होता है, और जिनमें होता है उनमें क्लियर लिखा होता है कि एएमआई इज़ नॉट वैलिड। और किसी में एक आध दो मैं एडवर्टाइजमेंट साल में देखता हूँ कि एक आध निकलता है, बट उसका एएमआई लिखा होता है, बट उसका डायरेक्ट मीनिंग है कि प्री 2013 में 31 मई से जो उनका पहले का रजिस्ट्रेशन है उनकी एएमआई वैलिड है। ऐसा अभी एनएफएल ने निकाला था, उसका मैं एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसमें एएमआई लिखा है। बट बाकी सभी जगह बंद कर दिया है। सभी जगह, बहुत सारी जगह लेता था, अभी सब जगह स्टॉप कर दिया है एएमआई को। अब ईएमआई वालों के लिए सामने यही समस्या कि इतनी डिफ़िकल्ट पढ़ाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मतलब चांस कहीं नहीं मिल पा रहा है, डिप्लोमा बेस पे ही नौकरी करना है। तो उसके अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? जैसे पहले हम स्टार्टिंग इसका ईएमआई के बारे में बता दें, थोड़ा आप सबके क्वेश्चन आएंगे तो आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, क्वेश्चन सारे कवर करूँगा मैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है एएमआई में? एएमआई में आपके 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक +2 बेसिस पे और एक डिप्लोमा बेसिस पे। +2 यानी इंटर के लिए, 12वीं के लिए। तो जो वो होता है वो टेक्नीशियन कोर्स होता है प्लस डिप्लोमा वालों के लिए, सॉरी +2 वालों के लिए टेक्नीशियन और डिप्लोमा वालों के लिए सीनियर टेक्नीशियन कोर्स होता है। तो अब इनको सेक्शन ए में थोड़े ज़्यादा एग्ज़ाम पास करने होते हैं जो +2 करके आते हैं, और जो डिप्लोमा करके आते हैं उनको सेक्शन ए में 4 सब्जेक्ट होते हैं: कंप्यूटर, सोसाइटी,
ड्राइंग एंड मटेरियल साइंस। ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, 4 सब्जेक्ट। बाद में अपना सेक्शन बी में जब आप जाते हो उस टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट मिल जाते हैं चूज करने को, मतलब स्पेशलाइजेशन ऑफ ब्रांच। बाद में अब आता है क्वेश्चन जॉब आफ्टर EMI। तो जो जॉब आफ्टर EMI मैंने आपको बोला कि अभी प्रेजेंट टाइम पे EMI जो आप रजिस्टर कराएंगे आफ्टर 2013 के बाद आपकी EMI इनवैलिड है, एज पर कोर्ट डिसीजन आपकी डिग्री वैलिड हो सकती है, तब तक के लिए नहीं है। और अगर इस बीच में अगर कोई इंस्टीट्यूशन मतलब या कोई कंपनी आपको ले रही है, वो उनकी चॉइस है। और इनमें प्राइवेट कंपनियों में वो उनके ऊपर, क्योंकि वो उनका ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं होता है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी डिग्री मतलब वैलिड है। कई सारी जगह प्राइवेट कंपनियों में अभी भी वैलिड हो रही है ये डिग्री। अब सैलरी आफ्टर EMI गवर्नमेंट कंपनी में तो जब हम बोल दिए कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है तो सैलरी आपकी जो डिप्लोमा बेसिस की है वही रहेगी। पहले क्या होता था कि एक प्रमोशन आगे दे दिया जाता था या ट्रैक चेंज हो जाता था, मतलब जिस ट्रैक पे बीटेक वाला चल रहा है उस ट्रैक पे आप डिप्लोमा वाला हो जाता था। बाद में अदर ऑप्शनल पाथ, मतलब जो डिग्री आप करना चाहते हैं EMI के अलावा आपका क्या ऑप्शन है। ऐसा जो लोग बोलेंगे सर हम EMI नहीं करना चाहते हैं और अल्टरनेट ऑप्शन बताइए, तो अल्टरनेट ऑप्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कई सारी स्टेट में इवनिंग बैच में बीटेक कराते हैं वो लोग, करस्पॉन्डेंस। तो उसमें क्या होता है कि आपको हफ्ते में सैटरडे संडे मतलब जो पढ़ाई होती है ना, वो 2 दिन जाना होता है वीकली स्टडी के लिए। और उसमें वीकली स्टडी 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते आपको जाना होता है, उसका 80% अटेंडेंस मिनिमम चाहिए। तो आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं। और आपके अगर आसपास कोई कॉलेज है इवनिंग बैच का तो आप वहाँ से डिग्री कर सकते हैं, तो EMI करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी डिग्री EMI मतलब बीटेक हो जाएगी आपकी। अब आता है कि EMI होल्डर कैन अपीयर इन UPSC। ये लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि UPSC में EMI वाले अपीयर हो सकते हैं IAS के लिए। पहले होते थे क्योंकि EMI वैलिड थी। अब EMI जब कोर्ट से वैलिड नहीं है, AICTE से वैलिड नहीं है, EMI तो टेक्निकल कोर्स है और टेक्निकल कोर्स को सर्टिफिकेट देता है AICTE देगा नहीं। अब क्या होगा कि EMI आपकी वैलिड नहीं है, तो फिर आप UPSC के लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं। इसका अल्टरनेट मैंने आप सोचा है कि बता रहा हूँ, सोचा नहीं मतलब है, 10th पास वाले जो हैं वो बेचारे +2 नहीं होते हैं, और जो +2 नहीं होते तो वो करस्पॉन्डेंस से BSc या BA नहीं कर सकते, अदर ग्रेजुएशन टाइप। उनके लिए मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो +2 जो मतलब 12th प्लस डिप्लोमा वाले हैं, उन लोगों को सीधा अपना ग्रेजुएशन मतलब BA BSc या कुछ अल्टरनेट BCom वगैरह करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। रेगुलर करना चाहे रेगुलर कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस करके भी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। और वैलिड जो डिग्री रेगुलर की रहेगी वो प्राइवेट की रहेगी। उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि आपको अगर इन फ्यूचर आपको क्रेज आता है कि हमको देश की सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम IAS यानी कि UPSC एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप इससे बैठ सकते हैं। कई सारे लोग पास भी करते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो IIT बंदा, तो इंडिया का टॉप मोस्ट टेक्निकल एजुकेशन IIT से बीटेक किया हुआ बंदा, और आप घटिया यूनिवर्सिटी या घटिया ब्रांच लाइक BA करके आप IIT के बराबर एग्ज़ाम दे सकते हैं IIT के, और आप IAS पास हो गए तो सैलरी भी आपकी वही, आपका प्रमोशन भी वही, सब कुछ चीज़ें आपकी वही रहेंगी। तो यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती है UPSC में, परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है। अब आता है कि सिंपल क्वेश्चन जो लोगों का होता है कि EMI वर्सेस बीटेक वर्सेस BE। तो अभी EMI क्या होता था कि EMI पहले जो इक्विवेलेंट टू BE बीटेक होता था। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है क्योंकि ये अप्रूव नहीं है, तो आपकी डिग्री EMI BE बीटेक के बराबर नहीं हो सकती। और हाउ टू डू EMI एग्ज़ाम और एग्ज़ाम पैटर्न, तो EMI आप कैसे करें वो, इसके लिए आपको मतलब आप इंटर बेस पे करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा बेस पे करना चाहते हैं। 99% लोग डिप्लोमा बेस पे करते हैं। डिप्लोमा बेस का वही एक है कि आप सेक्शन A और सेक्शन B के 2 एग्ज़ाम होते हैं और एक प्रोजेक्ट होता है।
टोटल 13 एग्ज़ाम होते हैं, 4 सेक्शन ए में और 9 सेक्शन बी में, और एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है। तो 4 सेक्शन ए के लिए कंप्यूटर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर, डिज़ाइन, सोसाइटी और मटेरियल साइंस, 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट से आप सेक्शन ए को, सभी लोगों को सेम, कोई भी ब्रांच का हो सबको सेक्शन ए देना होता है। और सेक्शन बी में आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किसी भी ब्रांच में किया हो, एएमआई आप किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, इसमें पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि आप लेटरल एंट्री में बीटेक करने जा सकते हैं, उसमें भी आप सिविल से डिप्लोमा किए हैं तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस किसी से भी बीटेक कर सकते हैं। अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न तो मैंने बता ही दिया है, सेम। तो हाई स्कूल वालों के लिए हाई स्कूल वालों के लिए इग्नू जो है ब्रिज कोर्स कराती है। वो 6 मंथ का कोर्स होता है, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, और वो पास करके आप इक्विवेलेंट टू 12th +2 हो जाते हैं, और उसके बेस पे आप फिर बीएससी वगैरह एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके लिए फिर आप आईएएस के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सर डिप्लोमा हो गया है, जॉब नहीं है और हमारे पास पैसा सफिशिएंट है, मतलब हमारे घर वाले सक्षम है मुझे पढ़ा सकें आगे, तो उनके लिए एक लेटरल एंट्री करके एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट में होता है। और वो लोग लेटरल एंट्री का फॉर्म भर के डिप्लोमा के बेस पे बीटेक करने जा सकते हैं, और वो बीटेक उनकी 3 इयर्स की होती है, उनको 1 ईयर डिस्काउंट मिलता है डिप्लोमा बेसिस पे। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट चॉइस जो बोलते हैं कि सर बीटेक करें या डिप्लोमा करें, मतलब बीटेक करें या एएमआई करें या इवनिंग बैच से बीटेक करें, तो फर्स्ट चॉइस मैं बोलूँगा कि अगर आप सक्षम हैं, पैसा है आपके पास, तो आप डेफिनेटली आप बीटेक करने जाइए लेटरल एंट्री बेस पे, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस, कभी भी आपकी डिग्री इनवैलिड नहीं होगी इन लाइफ। सेकेंड चॉइस है इवनिंग बेस से। अगर आपके पास नियर बाई कोई बड़ा सिटी है और वीकेंड में आप क्लास करने जा सकते हैं, तो इवनिंग क्लासेस से आप बीटेक कर सकते हैं। वो प्रेजेंट वैलिड है, आगे का पता नहीं। और थर्ड है एएमआई, वैलिड था, अभी वैलिड होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है, तो ये प्रेजेंटली इनवैलिड है। तो रिस्क के हिसाब से जैसे बोल दिया मैंने, सबसे ज़्यादा रिस्क एएमआई है, उसके बाद इवनिंग बैच वाला प्रेजेंटली वैलिड है, कोई रिस्क नहीं है, हो सकता है आगे आए। बट जो लेटरल एंट्री करके आप बीटेक करने सेकेंड ईयर में जाएंगे, उसका तो चांस ही नहीं है कि कभी भी रिस्क हो। अब आपको बात आती है कि सर एएमआई करके हम विदेश जा सकते हैं क्या? विदेश इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपकी जो डिग्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में नहीं है। आपको वीज़ा, मतलब पासपोर्ट तो आप ले सकते हैं, बट वीज़ा लेने के टाइम जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री में अगर डिग्री मांगी गई है तो आपको डिग्री इनवैलिड हो जाएगी और आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी डिग्री वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप सोच के चलिए कि कितना इंपॉर्टेंस है आपकी डिग्री की। अगर आपके पास पैसा अरेंजमेंट है, डेफिनेटली आप बीटेक करने जाइए। पैसा नहीं है तो इवनिंग क्लास से मैनेज कीजिए, बिल्कुल नहीं है तो फिर एएमआई कीजिए, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ तो होना चाहिए। आप अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुछ ना करने से कुछ तो करते रहना ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं, सेफ चलना चाहते हैं, तो आप इवनिंग करस्पॉन्डेंस से बीए करिए, बीएससी कीजिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम में दीजिए, जो सबसे इंडिया का टफेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम, सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है। और आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं, जो कि एक एमबीबीएस, एम्स का स्टूडेंट, आईआईटी का स्टूडेंट उस पोस्ट पे आते हैं, उससे उसके बराबर, उसकी हर चीज़ के बराबर आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बोलें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो पड़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।